मुख्तलिफ हुकूमती रिपोर्ट्स के हवाले से रियासत कर्नाटका में कमोबेश 27,000 एकड़ अवकाफी जायदादें गैर कानूनी कब्जों में हैं, जिन्हें वापस लेने या इन्हें मिल्लत के लिए फ़ायदा मंद बनाने में वक्फ बोर्ड व हुकूमतें नाकाम रही हैं। इस सिलसिले में जमीयतुल उलमा कर्नाटका के सदर मुफ्ती इफ्तिखार कासमी ने कहा कि कर्नाटका वक्फ बोर्ड में बढ़ता करप्शन, खुर्द-बुर्द व औकाफी जायदादों पर नाजायज़ कब्ज़ों पर लापरवाही एक आम बात हो चुकी है, जिसकी वजह से मिल्लत की करोड़ों की औकाफी मिल्कियत मिल्लत के किसी काम की नहीं रही है। इस मौके पर मुफ्ती इफ्तिखार कासमी ने ऐलान किया कि जमीयतुल उलमा की जानिब से बतारीख 19 मार्च से औकाफी जायदादों को लेकर एक रियासतगीर बेदारी मुहिम चलाई जाएगी, ताकि मिल्लत के हर फर्द को औकाफी जायदादों व इनसे जुड़े मसाइल व इनके तयीन जिम्मेदारियों से आगाह किया जा सके। वक्फ अमलाक जो है वो अल्लाह की मिल्कियत, और अल्लाह की मिल्कियत को अपने कब्जे में कर लेना, अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए लाना, ये तो सरासर नाजायज़ हराम है खुला हुआ। यहाँ की वक्फ के जायदादों के खुर्द बुर्द और उसके गलत इस्तेमाल, उसके नाजायज़ कब्ज़ों के सिलसिले में सुनने को, देखने को, पढ़ने को बराबर मिल रहा है, लेकिन है कब्ज़ा बहरहाल। तो इस सिलसिले में एक उमूमी सतह पर बेदारी हो और एक उमूमी तहरीक चले जिसमें हर मुसलमान शामिल हो, तो पेशगी तौर पर हम लोगों को बेदार होना और उस सिलसिले में इक़दामात करना ये ज़रूरी है। ये है कि वक्फ जो है वो अल्लाह की मिल्कियत है, और अल्लाह की मिल्कियत की हिफाजत जो है हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। जैसे एक अल्लाह का घर है, मस्जिद है, मस्जिद की हिफाजत जैसे हर मुसलमान ज़रूरी समझता है और अपनी जान कुर्बान करने तैयार रहता है मस्जिद की हिफाजत के लिए, इसलिए कि वो अल्लाह की मिल्क है, अल्लाह का घर है। इसी तरीक़ पर वक्फ अमलाक भी, वो मिल्कियत भी अल्लाह की है, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी हर मुसलमान की है। इस जिम्मेदारी को मुसलमान महसूस करें और अपनी खिदमात पेश करें। मैं तमाम खुतबा से खुसूसन गुजारिश करता हूँ कि चूँकि जुमे का दिन और रमज़ान का महीना भी है, मजमा ज़्यादा भी रहता है, तो उनके सामने वजाहत हो जाए तो इंशाअल्लाह सुबह इंशाअल्लाह उनके अंदर एहसास भी पैदा होगा, फिर वो आगे बढ़कर काम करेंगे। अल्लाह ताला सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफ़ीक जब्बार की रिपोर्ट।